एक बार रवि नाम का एक जवान लड़का था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की मदद करता था। रवि प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ पला बढ़ा था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सही और गलत का फर्क सिखाया था। उसके पिता, जो एक सीधे साधे किसान थे, ईमानदारी और मेहनत की ताकत में यकीन रखते थे। वह रवि को हमेशा बताते थे कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। एक दिन रवि शहर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर से निकल रहा था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित था, लेकिन अपने परिवार को छोड़ने का दुख भी था। उसके पिता ने रवि के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बेटे, तुम्हारा रास्ता सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा रोशन रहे। याद रखना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करना। ये शब्द रवि के लिए आशा की किरण बन गए। उसने अपने पिता के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया और उन्हें अपनी ताकत बना लिया। वह अपने पिता के आशीर्वाद को अपने दिल में गहराई से उतारकर अपने साथ ले गया। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह उनकी दी हुई सीख पर हमेशा खरा उतरेगा। रवि ने अपने पिता से वादा किया कि वह उनकी दी हुई सीख पर हमेशा खरा उतरेगा। उसने अपने पिता के हाथों को मजबूती से पकड़ा और अपने सपनों की ओर बढ़ चला। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका दिल उम्मीदों से भरा था और उसका मन सफल होने के लिए दृढ़ था। शहर की चमक दमक और भीड़ भाड़ उसे आकर्षित कर रही थी। शहर अपने आप में अवसरों और चुनौतियों का भंवर था। हर कोने पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। रवि ने हर दिन का सामना उसी दृढ़ता से किया। उसने हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उसे अपने पिता के शब्द याद थे, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये शब्द उसे हर मुश्किल घड़ी में प्रेरणा देते थे। रवि ने बिना थके कड़ी मेहनत की, चाहे दिन हो या रात। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसे जो भी ईमानदारी का काम मिला, उसने किया। उसने हर काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। उसने मजदूर के रूप में, दुकानदार के सहायक के रूप में और यहाँ तक कि रात के पहरेदार के रूप में भी काम किया। उसने हर काम को पूरी ईमानदारी से निभाया। हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन रवि ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। वह जानता था कि कड़ी मेहनत का हर दिन एक उज्जवल भविष्य की ओर एक सीढ़ी है। उसने अपने पिता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के बल पर अपने सपनों को साकार करने की ठान ली थी। रवि की लगन पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, बिना किसी शिकायत के। उसकी ईमानदारी और नेकनियति ने उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों को प्रभावित किया। धीरे धीरे उसके सहकर्मी उसकी मेहनत को पहचानने लगे। लोगों ने उसके मजबूत काम के प्रति समर्पण और अटूट ईमानदारी को पहचाना। वे उसकी तारीफ करने लगे और उसे एक आदर्श मानने लगे। एक दिन रवि की मुलाकात महेश नाम के एक दयालु व्यापारी से हुई। महेश ने रवि को काम करते देखा और उसकी मेहनत से प्रभावित हुआ। महेश रवि की ईमानदारी और परिश्रम से तुरंत प्रभावित हो गया। उसने सोचा कि ऐसा मेहनती व्यक्ति उसकी दुकान के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। महेश ने रवि को अपनी कपड़े की दुकान पर नौकरी की पेशकश की। ये रवि के लिए एक सुनहरा अवसर था। रवि ने कृतज्ञतापूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने महेश का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अपनी पूरी मेहनत से काम करेगा। उसने खूब मेहनत की, जल्दी ही व्यापार सीखा। रवि ने नई नई चीजें सीखी और अपने काम में निपुण हो गया। रवि की ईमानदारी और आकर्षण ने ग्राहकों को उसका दीवाना बना दिया। वे उसकी सेवा से बहुत खुश रहते थे। वह सभी के साथ सम्मान से पेश आता था, हमेशा एक मीठा बोल और मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी मुस्कान और विनम्रता ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। रवि की लगन से दुकान फली फूली। महेश की दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और व्यापार में उछाल आया। महेश ने रवि की क्षमता को पहचाना और जल्द ही उसे पदोन्नत कर दिया। रवि अब दुकान का मैनेजर बन गया था। रवि अवसर के लिए आभारी था और उसने और भी अधिक उत्साह के साथ काम करना जारी रखा। उसने महेश का विश्वास जीत लिया था। वह अपने पिता के शब्दों को कभी नहीं भूला। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रवि ने अपने पिता की सीख को जीवन में उतारा और सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। एक दिन एक अमीर व्यापारी महेश की दुकान पर आया। वह एक दुर्लभ और महंगा कपड़ा ढूंढ रहा था। रवि ने उसे बेहतरीन रेशम और मखमल दिखाया, लेकिन व्यापारी संतुष्ट नहीं था। अंत में रवि उसे एक छिपे हुए कोने में ले गया, जहां झिलमिलाते कपड़े का एक बोल्ट धूल में ढका हुआ था। यह अब तक का सबसे उत्तम कपड़ा था जो रवि ने कभी देखा था। व्यापारी बहुत खुश हुआ। वह कपड़ा खरीदने के लिए उत्सुकता से तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही रवि बिल लिख रहा था, उसने एक गलती देखी।
कपड़े पर अंकित कीमत उस कीमत से काफी कम थी जितनी वह जानता था कि उसकी कीमत है। रवि दुविधा में था। वह आसानी से गलती को अनदेखा कर सकता था और किसी को पता नहीं चलता। अपने पिता की शिक्षाओं के खिलाफ जाने का विचार उसे बेचैन कर रहा था। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, मेरे बेटे, तुम्हारा रास्ता सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा रोशन रहे। रवि ने एक गहरी सांस ली और सही काम करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसके पिता को गर्व होगा। रवि ने धनी व्यापारी से संपर्क किया और मूल्य निर्धारण त्रुटि के बारे में बताया। रवि की ईमानदारी से व्यापारी हैरान था। उसने उम्मीद की थी कि रवि स्थिति का फायदा उठाएगा। रवि की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर व्यापारी मुस्कुराया और कहा, नौजवान, तुम्हारी ईमानदारी दुर्लभ और प्रशंसनीय है। मैं खुशी खुशी सही कीमत चुकाऊंगा। व्यापारी रवि के चरित्र से प्रभावित होकर दुकान से चला गया। महेश, जो पूरी बातचीत का गवाह था, गर्व से भर गया। उसने रवि को गले लगाया और कहा, रवि, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुमने आज मुझे गौरवान्वित किया है। रवि की ईमानदारी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए नौजवान की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर महेश की दुकान पर आते थे। दुकान का व्यापार फला फूला और महेश एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने गए जो मजबूत चरित्र वाले लोगों को रोजगार देता था। रवि की ईमानदारी ने उसे सिर्फ आर्थिक सफलता ही नहीं दिलाई थी, इसने उसे सम्मान, प्रशंसा और एक साफ अंतरात्मा दिलाई थी। वह अपने पिता की शिक्षाओं पर खरा उतरा था और उसने साबित कर दिया था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है। हालांकि जीवन चुनौतियों के बिना नहीं है। महेश की सफलता से ईर्ष्या करने वाले एक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी ने रवि के बारे में झूठी अफवाहें फैलाईं। उन्होंने उस पर बेईमानी का आरोप लगाया और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की। रवि ने अपने सामान्य शांति और गरिमा के साथ इन आरोपों का सामना किया। वह जानता था कि सच्चाई की जीत होगी। उसने ईमानदारी के साथ काम करना जारी रखा, सभी के साथ सम्मान और ईमानदारी से पेश आया। उसके वफादार ग्राहक और महेश उसके साथ खड़े रहे, ये जानते हुए कि आरोप निराधार है। समय ने, जैसा कि हमेशा होता है, सच्चाई का खुलासा किया। प्रतिद्वंद्वी व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश हो गया और उसकी अपनी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। लोगों ने महसूस किया कि रवि ईर्ष्या और छल का शिकार हुआ था। रवि की इस परीक्षा ने उसके पिता के सिद्धांतों पर चलने के उसके संकल्प को और मजबूत किया। उसने महसूस किया कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा केवल मूल्य नहीं है, बल्कि एक पूर्ण जीवन की नींव है। साल बीतते गए और रवि का भाग्य बढ़ता गया। वह अंततः खुद एक सफल व्यापारी बन गया, जो अपनी बुद्धिमानी, ईमानदारी और करुणा के लिए पूरे देश में जाना जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद रवि अपने पिता से सीखे हुए सबक को कभी नहीं भूला। वह जानता था कि उसकी सफलता केवल उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके पिता द्वारा उसे दिए गए आशीर्वाद और संस्कारों का भी थी। रवि अक्सर उस दिन के बारे में सोचता था जिस दिन उसने घर छोड़ा था। वह दिन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार से विदा ली थी। उसके पिता का हाथ उसके सिर पर था, एक आशीर्वाद के रूप में। उस स्पर्श में एक गहरी भावना थी जो रवि को हमेशा याद रहती थी। उसकी आवाज प्यार और ज्ञान से भरी हुई थी। पिता ने उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए थे, जो रवि के दिल में हमेशा के लिए बस गए थे। उसने महसूस किया कि उसके पिता का आशीर्वाद ही उसका मार्गदर्शक प्रकाश था, जो उसे चुनौतियों और जीत के माध्यम से आगे ले जा रहा था। हर कठिनाई में उसे अपने पिता की बातें याद आती थीं, जो उसे प्रेरित करती थीं। रवि, जो अब खुद एक पिता था, ने अपने बच्चों में ईमानदारी, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के समान मूल्यों को आगे बढ़ाना सुनिश्चित किया। वह अपने बच्चों को वही मूल्य सिखाना चाहता था जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। वह जानता था कि माता पिता का आशीर्वाद सबसे कीमती उपहार होता है जो किसी को मिल सकता है, एक ऐसा उपहार जो जीवन भर और उसके बाद भी बना रहता है। यह आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। रवि की जीवन कहानी पिता के प्यार की शक्ति और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों की स्थायी ताकत का प्रमाण बन गई। उसने अपने पिता के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा और अपने बच्चों को भी वही सिखाया। उसने साबित कर दिया कि धार्मिकता के माध्यम से प्राप्त सफलता न केवल संतोषजनक होती है, बल्कि वास्तव में स्थायी भी होती है। रवि की सफलता उसकी मेहनत और उसके पिता के आशीर्वाद का परिणाम थी, जो उसे हमेशा प्रेरित करते रहे।